अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। जी नाम बताएं अपना। गुलशन। कहाँ के निवासी हो? कुर्सी के। कुर्सी कहाँ पड़ता है? कुर्सी मुरादनगर कुर्सी। मुरादनगर कुर्सी। जी क्या घटना हुई है आपके साथ? जी मेरे साथ ये घटना हुई 3 साल पहले। 1 लाख रुपए ले लिए थे। अच्छा, किससे लिए थे 1 लाख रुपए? भोला से। भोला से। जी कैसे लिए थे 1 लाख रुपए? पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी थे तुम्हारे। जी हाँ, उनसे ले लिए थे 1 साल के लिए। 5 रुपए सैकड़ा का ब्याज पे लिए थे उनसे। अच्छा, 5 रुपए सैकड़ा के ब्याज पे पैसे बांटता है क्या वो? ब्याज पे पैसे देते हैं हमें। अच्छा, सभी को दे देता है? हाँ, सभी को देते हैं। किसी को भी हम मजबूरी में पहुंचे हमें दे दी 5 रुपए सैकड़ा के। 3 साल पहले आपने 1 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे जी 5% की दर पे। जी फिर क्या हुआ? फिर हमने उन्हें थोड़े थोड़े करके चुका भी दिए। काफी मेहनत करके के भाई उनके पहुंच गए। पर वो जब भी हम उन्हें देते थे ब्याज में खत्म कर देते थे। अच्छा, तो ब्याज में खत्म हो गए। 50 दो 20 दो जो भी हमने दिए वो ब्याज में खत्म कर देते थे। यानी कि जब तुम पैसे उसे चुकाते थे तो वो जो भी पैसे आप देते थे वो ये कहता था कि ये तुम्हारा ब्याज में कट गए पैसे, खत्म हो गए ब्याज। 1 लाख रुपए चुका तू है। जी फिर हार के वो घर पे आके बदतमीजी पे उतर जाते थे। अच्छा, कौन कौन आते थे बदतमीजी पे उतरते जो घर आते थे? जी भोला, छोटू, आसू, शीतल, और एक का नाम क्या उनका, एक दो जने और आते थे उनका नाम नहीं पता मुझे। अच्छा, मतलब ये सभी साथ में रात में कभी 11 बजे 12 बजे रात में आते थे, गेट पीटते थे, गाली गुप्पड़ करते थे। कभी कभी घर में बैठ जाते थे कुर्सी बिछा के। बदतमीजी पे उतर जाते थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, घर से बाहर निकलो, चाबी दो मुझे। चलो, ये 3 साल पहले आपने पैसे लिए थे, अब से पहले उसने करीब 2 साल से वो आपसे नाजायज धन वसूल रहा है ब्याज का कह करके। तो अब ऐसा क्या हुआ जो आप मीडिया के पास आ गए, मीडिया की मदद लेना चाह रहे हैं? अब ऐसा क्या हुआ, क्या घटना होगी अब एकदम से ऐसी? वो घर में आके बैठ के ये कहते थे तुम्हारी बच्चियों को गायब कर दूंगा। कब कहा घर में? कब आए घर में? 19 तारीख की बात है। 19 तारीख की बात। घर पे आया आपके? कुर्सी बिछा के बैठ जाते थे, अपनी दबंगिरी दिखाते थे। अच्छा। ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा, तुझे सड़कों पर रहना पड़ेगा, या घर में किसी की मजदूरी करनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा कहते थे। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? फिर चालू का घर की चाबी दो, घर से निकलो, मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं आगे मुरादनगर में रहने लगी। फिर यहाँ पे आ गई सुबह 7:30 बजे। अब मुरादनगर में किराए पे रहती हो? जी मैं किराए पे आके रहती हूँ अब यहाँ पे। अच्छा, तो पुलिस वगैरह को तुमने रिपोर्ट नहीं दी? जी मैं वहाँ पे गाजियाबाद गई थी। गाजियाबाद कमिश्नर साहब के यहाँ पेश हुई थी? कब हुई थी आप कमिश्नर साहब के यहाँ पेश? 20 तारीख थी लगभग, शायद 21 तारीख 20 तारीख। अच्छा, हाँ, मैं एप्लीकेशन लगा। फिर उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये कहा कि हम उन्हें बुलवाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद अगले ही दिन वो सुबह घर पे आ गए 7:30 बजे करीब। 21 तारीख को? जी जी। अच्छा, फिर सुबह आ गए, गाली गुप्पड़ करने। कौन आया घर पे? भोला आया था। भोला आया, क्या कहा उसने? बदतमीजी पे उधर आके घर की चाबी दो, मेरे कब्जे में रहेगा, मेरे पैसे नहीं देगा, यहाँ कहाँ तक भागोगे, वहीं से निकाल लाऊंगा। अच्छा, कितने रुपए बताते हैं तुम्हारे ऊपर? वो हमने तो लाख रुपए लिया, अब तो 10 लाख तक बताते हैं वो। अच्छा, कभी कहते 10 लाख हो गए, ब्याज में कट गई, मैंने घर गिरवी रख के उनको दिया, तब भी उसको अच्छा, जब वो 21 तारीख को सुबह 7 बजे आपके घर पर आए तो वहाँ करीब आपके मोहल्ला पड़ोस भी मौजूद होगा? जी जी बिल्कुल, आगे थे बाहर। मैंने बाहर के जब वो जाले गाली गुप्पड़ पे उतर के, मार पिटाई पे उतर के, मैंने 112 पे कॉल करी। अच्छा, 112 पे भी कॉल करी? जो भी सारी बात है उनको बताई। फिर क्या हुआ? उनको बताया, बाहर हंगामा हुआ, तब सबके सामने करा मेरा नाटक, मेरे बनी कुछ पैसा मेरा खत्म हो गया। अच्छा, कहने लगी ये ऐसे करते हैं हर बार, और फिर ये पैसे कहते मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मेरे पैसे चाहिए, ना तो इनको तो मैं गायब कर दूंगा, नू कर दूंगा। नहीं, जब 112 पर आपने सूचना दी फिर उसके बाद क्या हुआ? जी कुछ भी नहीं हुआ, मुझे उन्होंने चौकी भेज दिया। कौन सी चौकी पे गए आप? गोल मार्केट जो है कस्बे के अंदर। गोल मार्केट जिला पंचायत चौकी? जिला पंचायत चौकी। फिर वहाँ जाकर के क्या हुआ? जी उन्होंने बोला कि चलो यहाँ से थाने पहुँच जाओ। अच्छा। ऐसे कभी गए अपने घर जाओ, बाद में आना, कल आना, परसों आना, ऐसे बोलते रहते हैं। फिर कुछ मेरी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, फिर आज जो 22 तारीख है, आज भी कोई आया था क्या? जी आज सुबह 8 बजे करीब छोटू नाम के
व्यक्ति आए कुर्सी से ही। अच्छा, जी वो भी उन्हीं के साथ का आदमी? जी जी, गाड़ी में नोच उतर गए वो भी। अच्छा, उसने क्या कहा? वो कह के कहाँ तक चुप हो गई, अभी तुम मुझे पैसे चाहिए, पैसे मुझे अभी चाहिए, नहीं तो ये कर दूंगा, तुम्हारी बेटियों को गायब करा दूंगा, कहीं पता भी नहीं चलने का, कहाँ नहीं कहाँ नहीं। मुझे बेटी। कितने साल की बेटी है तुम्हारी? मेरी 15-16 साल की लड़की है, 2 है। क्या नाम है उनका? एक सुहाना है, एक सोना है, जिया है। अच्छा, मतलब इनका कहना ये है कि आपका कहना ये है कि आपने जो 3 साल पहले 1 लाख रुपए लिए थे वो आपने सब वापस भी कर दिए? डबल चुका दिए, वापस कर दिए, तब भी जब भी देते जब भी ब्याज में खत्म कर देते। डबल टेबल चुका दिए, उसके बाद भी ये दबंग व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर परिवार को? मेरी पहुंच ऊपर तक है, क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं होने का मेरा। अच्छा, जो आज आपके घर वो छोटू आप बता रही हैं वो आया, तो उसके बाद फिर आपने क्या कहा? चौकी में गई थी क्या? मैं चौकी में गई, उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, मैं जाओ यहाँ से, अभी नहीं होने का कुछ भी। चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने? जी बिल्कुल। तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो? मैं बहुत परेशान हो गई, अब इनके पास आई हूँ। अच्छा जी, तो मतलब आपका कहना ये है, आपका आरोप ये है कि ये जो उक्त व्यक्ति हैं दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जी, और आपने 3 साल पहले इनसे 1 लाख रुपए लिया था, वो 1 लाख रुपए आपने तिगना चौगना करके चुका दिया, लेकिन उसके बाद भी ये दबंग व्यक्ति अपने 10 लाख रुपए आपकी ओर निकालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यार, घर से निकालने की धमकी देते, चाबी छीनते हैं, घर पे आके रुपट्टा तक खींच लेते हैं, ऐसा निकला बाहर से। अच्छा जी, मतलब चलो, इतनी प्रताड़ना सहने के बाद आपने मीडिया का सहारा लिया, देखो बहुत अच्छी बात है। हम भी सरकार से यही अपील करेंगे कि आपके साथ जो हो रहा है और जो भी ये दुष्कर्म कर रहे हैं, जो भी ये मतलब आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के हाथ में है। जी, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश पर रामराज है माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी का है। जी, तो योगी जी का ये भी कहना है कि ऐसे घूसखोर, ब्याजखोर और दबंगाओं की दबंगाई नहीं चलेगी, सबके साथ इंसाफ होगा, कोई भी प्रताड़ित नहीं होगा इनके द्वारा, और पीड़ित जो भी होगा उसको इंसाफ मिलेगा। तो इस संदर्भ में आप योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, बस मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं अपने बच्चों समेत कहीं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान कर दिए इन लोगों ने, पूरे गाँव वालों ने मिलकर, लोगों ने 4-5 जने 6 जने आए, इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिए। रातों को आते हैं घर पे, डंडे बिरंगी बजाते हैं गेट पे, घर में बैठ जाते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई आई हूँ, नहीं तो मैं अपने बच्चों समेत आत्महत्या कर लूंगी। चलिए ठीक है, आप देखिए बहन जी, आप कानून पर विश्वास रखिए, ठीक है? कानून पर विश्वास रखिए, कानून आपके साथ गलत नहीं होगा, जो भी सत्य होगा वो सही होगा, जो भी सही होगा आपको इंसाफ जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। कानून पर विश्वास रखिए, और हम अपील करते हैं माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से कि इस मामले को, इस प्रताड़ना को, इनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है उसे गहनता से लेकर के थाना चौकी, मुरादनगर थाना चौकी को आदेश पारित करें उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो मैं अपने बच्चों की कहीं कहाँ जाऊँ, मैं कहीं नहर में डूब के मर जाऊँ, जहर खा के मर जाऊंगी, नहीं तो मुझे इंसाफ चाहिए बस। ठीक है, धन्यवाद।